तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे श्यानता मीन्स विस्कोसिटी क्या होती है। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि द्रव जो है वो अपनी विभिन्न परतों में बहता है, मीन्स ढेर सारी अलग अलग परतों के रूप में बहता है। और इन परतों के मध्य या फिर क्या कहो परतों के बीच में होता क्या है, एक आंतरिक स्पर्श रेखीय घर्षण बल कार्य करता है। क्या बच्चा कार्य करता है? एक आंतरिक स्पर्श रेखीय घर्षण बल कार्य करता है। और इसी आंतरिक स्पर्श रेखीय घर्षण बल को हम लोग बच्चा क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्यान बल। तो हमने श्यान बल की यहाँ पर डेफिनेशन दिखा रखी है, क्या कि द्रव की विभिन्न परतों के बीच या कहो मध्य कार्यरत आंतरिक स्पर्श रेखीय घर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। क्या हमने कहा कि द्रव कैसे बहता है? अपनी विभिन्न परतों के मध्य बहता है। और इन परतों के मध्य क्या होता है? एक स्पर्श रेखीय घर्षण बल कार्य करता है, जो द्रव की परतों में होने वाली गति का क्या करता है? विरोध करता है। और बस इसी स्पर्श रेखीय घर्षण बल को हम लोग बच्चा क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। तो अब हम मान लेते हैं, इसको समझने के लिए बच्चा, कि हमने मान लिया कि कोई द्रव जो है वो XY तल में क्या हो रहा है? बह रहा है। हमने कहा कि कोई द्रव जो है वो XY तल में बह रहा है, ऐसा हमने मान लिया। हम एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो बच्चा थोड़ी देर के लिए हम एक और डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे समझाने वाला। ये सोचो, हमारे घर के पास की क्या है? नाली है। और नाली में बच्चा तुम देखोगे कि इस प्रकार से द्रव क्या होता है? बहता है। और बहेगा तो नाली की कुछ ना कुछ गहराई होगी, यानी कि ये मोटी लेयर होगी, ये मोटी लेयर में पानी बह रहा है, यानी कि जल बह रहा है। तो वहाँ पर देखोगे सबसे पहले क्या होगा? जो तुम्हारी द्रव की तली है, एक लेयर तली के संपर्क में होगी, फिर उसके बाद में एक और लेयर, 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 ऐसे ढेर सारी लेयर्स होंगी। तो वही हमने यहाँ पर डायग्राम आपको दिखाने की कोशिश की है कि XY तल में क्या है? कोई द्रव बच्चा क्या कर रहा है? बह रहा है। क्या हो रहा है? XY तल में कोई द्रव बह रहा है। अब जब द्रव बहेगा तो कुछ इस प्रकार से बच्चा फ्लो होता रहेगा, भाई फ्लो होगा इस प्रकार से। अब सोचना, तो ये जो तुम्हारा तल है XY तल, XY तल के संपर्क में, XY तल के संपर्क में जो द्रव का हम कहेंगे कि लेयर रहती है, या परत, जो द्रव की परत किसके? XY ये जो तल है, जो मीन्स नाली का सबसे नीचे का हिस्सा होता है, उसके संपर्क में जो रहती है। तो ये वाली जो तुम्हारी तल है, तल के अणु क्या करते हैं? इसको अपनी ओर क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चा? अट्रैक्ट करते हैं। जिससे ये होती क्या है? इस अट्रैक्शन के कारण ये विराम में रहती है। क्या रहती है? हम यूं कह सकते हैं कि विराम में। अगर थोड़ा बहुत है भी तो उससे वो विराम ही रहेगा। क्या रहेगा बच्चा? विराम में रहती है। लेकिन तल से जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, तल से हमने क्या कहा बच्चा? ऊपर 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 बढ़ते जाएंगे, इसका वेग भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। यानी कि हम कहेंगे तल से जैसे ही, यहां पर क्या होगा? यहां पर वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी लगभग। ठीक है बच्चा, मीन्स विराम होगा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो वेलोसिटी इसकी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। हमने कहा ये V1 है, तो ये बच्चा V2 होगी, ये क्या होगी? V3 होगी, और ये क्या होगा? V4 होगा। अब यहां पर आप देखना, यहां जो है V1 क्या है? छोटा है। किससे बच्चा? V2 से। V2 किससे छोटा है? V3 से। और V3 किससे छोटा है? V4 से। किससे बच्चा? V4 से। ठीक है, तो यहां हम बना देते हैं V1 V2, और उसके बाद में ये आपका रहा V3, और ये बच्चा आपका रहा V4। ठीक है,
तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है स्पीड वो किसकी है, V4 वाली लेयर की, V3 की उससे कम, V2 की उससे कम, V1 की उससे कम, और यहाँ पर तो हमने कहा 0 है। ठीक है, मीन्स आप सीधे कहो कि विराम में रहता है, ऐसा समझो। अब बच्चा यहाँ पर देखना, ये जो 4 नंबर की लेयर है या यूं कहो 3 नंबर की लेयर, इसके जो अणु हैं, यहाँ पर जो द्रव के अणु हैं वो क्या चाहते हैं कि जो V2 वाली लेयर है इसको क्या करें, आगे बढ़ाएं और इसकी स्पीड क्या करें, बढ़ाएं। मतलब V3 वाली लेयर मीन्स इस लेयर में जो द्रव बह रहा है वो क्या चाहता है कि V2 को अपने साथ लेने की क्या करे, कोशिश करे। तो जिससे क्या होता है, जिससे बच्चा इसकी भी ये स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता है। जबकि V1 क्या चाहता है, V2 को अपने साथ लेने के लिए क्या चाहता है कि V1 के जो कण है उनको क्या करता है, रुकावट उत्पन्न करता है, यानी कि रोकने का प्रयास करता है, जिससे V1 V2 की चाल को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। और जबकि V3 V2 की चाल को यहां पर लाल क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। मेरा बच्चा क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो आप यहां पर देखेंगे कि हमने क्या किया, द्रव की अलग अलग परतें एज्यूम की, मतलब मान ली, और तुम देख रहे हो तो यहां पर द्रव की परतों के बीच क्या एक हम कहेंगे कि स्पर्श रेखीय घर्षण बल कार्य करता है। क्या भाई, द्रव देख रहे हैं आप किस में बह रहा है बच्चा, द्रव अपनी विभिन्न परतों में बह रहा है। क्या विभिन्न परतों में बह रहा है, और इन परतों के बीच आपने यहां पर देखा, अगर हम नाम दे दें, हमने कहा ये 1, ये 2 और 3, तो हमने तुमको इन तीनों के बीच यानी कि 3 2 1 या 1 2 3 के मध्य तुमको समझाया कि कोई यानी कि V3 इधर क्या कर रही है, V2 को चाल देने का काम कर रहा है, मीन्स इसका स्पीड बढ़ाने का, और जबकि V1 क्या कर रहा है, इसकी स्पीड को कम करने का। यानी कि हम क्या कहेंगे, एक प्रकार की यहां पर आपेक्षिक गति का बच्चा क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। भाई जो द्रव की गति है तो द्रव की आपेक्षिक गति का क्या हो रहा है, विरोध ही तो हो रहा है। ये इसका विरोध कर रहा है। यहाँ पर जो तुम्हारा दृढ़ तल है, यहाँ के जो अणु हैं ये भी क्या कर रहे हैं, ये विराम में है। मतलब ये कौन, ये जो बह रहा है, जो पहली वाली है, सबसे पहली वाली मीन्स जो इसके संपर्क में है तल के, ये कहाँ है, विराम में है। क्यों, क्योंकि ये इसके जो अणु हैं तल के, ये इसको क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, मीन्स स्पीड नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्रकार का आप देखेंगे कि इसके मार्ग में हम क्या कह सकते हैं समझने के लिए, कि अवरोध उत्पन्न हो रहा है, यह भी उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो 1 2 3 लेयर हैं इनके बीच आपेक्षिक गति का क्या हो रहा है बच्चा, विरोध होता है। क्या आपेक्षिक गति का विरोध करते हैं। तो यहां पर विरोध होगा तो इसका मतलब एक बल कार्य करेगा। तो ये बल कौन सा होता है, स्पर्श रेखीय घर्षण बल। बच्चा कौन सा बल होता है, स्पर्श रेखीय घर्षण बल होता है। अब इसे ही हम कहते हैं श्यान बल। तो हमने डेफिनेशन अभी आपको पहले समझाई थी कि द्रव की, ये देख रहे हो अलग अलग, यानी कि विभिन्न परतों के मध्य एक बल कार्य कर रहा है, लेकिन वो कौन सा है, स्पर्श रेखीय घर्षण बल, जो क्या कर रहा है, इनकी चालों को अलग अलग कर दे रहा है, यानी कि स्पर्श रेखीय घर्षण बल। और ये जो इनके मध्य बल लगेगा बच्चा, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, श्यान बल कहते हैं। क्या कहते हैं, श्यान बल कहते हैं। अब उसके बाद में इसी द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों, तो ये जो 1 2 3 4 हमने परतें बनाई है, विभिन्न परतों के बीच होने वाली आपेक्षिक गति का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। क्योंकि सबकी गतियां क्या हैं, अगर इसकी V1 तो V2 एक V3, यानी कि सबका अलग अलग है। तो जो विरोध करता है इसे ही हम लोग बच्चा क्या कहते हैं, श्यानता कहलाता है या श्यानता कहते हैं। तो क्या कहेंगे, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के बीच होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। अब बच्चा अगर श्यानता के हम उदाहरण देखें तो कुछ इस प्रकार हैं। अब अपने लोग करेंगे क्या, एक काम करना, तारकोल ले लेना, एक प्रकार के बर्तन ले लेना,
3-4 समान आकार के बर्तन, एक में तारकोल को लिक्विड फॉर्म में चेंज कर लेना, द्रव में, और एक बर्तन में क्या भर देना, तारकोल भर देना। फिर दूसरे बर्तन में क्या कर देना, ग्लिसरीन भर देना। तीसरा बर्तन ले लेना, उसमें शहद भर देना। अगला और बर्तन लेना ना, उसमें कड़वा तेल या सीधे कहो तेल भर देना। अगला और बर्तन लेना, उसमें क्या करना, पानी भर देना। अब क्या करना, तारकोल वाले बर्तन को उठा के ऊपर से समान ऊंचाई से डालना है। तारकोल वाले बर्तन को अगर डालोगे तो देखोगे तारकोल बहुत जल्दी से क्या ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, या कहोगे उसकी गति बंद हो जाएगी होनी। भाई ऊपर से डालोगे तो वो बहुत जल्दी ही बहना बंद कर देगा। इसके बाद में फिर शहद को लेना, शहद को डालना। अब शहद उससे देर में बंद करेगा बहना। फिर क्या करना, शहद के बाद में अब ग्लिसरीन उससे देर में। फिर उसके बाद में बच्चा क्या, फिर ग्लिसरीन के बाद तेल, उसके बाद में फिर पानी सबसे बाद में। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी है, तो सबसे ज़्यादा है किसकी, तारकोल की। बच्चा किसकी हमने कहा, तारकोल की सबसे ज़्यादा है। उससे कम फिर किसकी होगी, उससे कम होगी शहद की। फिर उससे कम शहद के बाद में क्या किसकी होगी, तो उसके बाद होगी ग्लिसरीन की। किसकी बच्चा, ग्लिसरीन की। और ग्लिसरीन के बाद में फिर हमने क्या कहा, उसके बाद में तेल की। उसके बाद में क्या बच्चा, पानी की। किसकी होगी, पानी की। ठीक है, यानी कि या ऐसे लिख दो जल की। ठीक है, जो आप कहना चाहो जल की। तो इस प्रकार से कभी कभी 11th क्लास में क्वेश्चन भी दे दिया जाता है, ऐसे दे दिया जाता है कि तारकोल, या फिर क्या कह दिया, तारकोल, या कह लो शहद, ग्लिसरॉल, इसमें से कोई 2-3 दे देंगे और कह देंगे इनका जो है बढ़ते हुए श्यानता के क्रम में लिखो या घटते हुए श्यानता के क्रम में लिखो। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बच्चा फिर अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसा कि तुमने देखा होगा, वायु है, वायु में हम जितनी तेज दौड़ सकते हैं उतनी तेज हम पानी में नहीं दौड़ सकते या जल में नहीं दौड़ सकते। तो ऐसा क्यों है बच्चा, श्यानता के कारण, क्योंकि द्रव अपनी बहने वाली परतों के बीच क्या उत्पन्न करता है, हमने कहा होने वाली आपेक्षिक गति का क्या करता है, विरोध करता है। द्रव अपने अंदर होने वाले, द्रव विभिन्न परतों में बहता है और वहाँ उसकी विभिन्न परतों में जो आपेक्षिक गति होती है उसमें क्या होता है, विरोध होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो ज़्यादा श्यान है, ये कम श्यान है, इसलिए हम क्या होता है जल्दी जल्दी वायु में दौड़ते हैं, जबकि यहाँ पर हम इतनी तेज नहीं दौड़ पाते हैं। अब उसके बाद में या एक और एग्जाम्पल बना सकते हो कि एक कीप ले लो। बच्चा क्या ले लो, कीप ले लो। कीप में क्या करो, पानी डालो तो भर 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 गिरता है, फिर शहद डालो तो वो देर में गिरता है। क्यों, क्योंकि शहद जो है पानी के अपेक्षा क्या है, ज़्यादा श्यान है, यानी कि उसकी श्यानता क्या है, ज़्यादा है। तो बच्चों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, और हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।